देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, चुनाव को 2 हफ्ते से भी कम समय रह गया है। 19 अप्रैल से लोकसभा चुनाव शुरू है और आचार संहिता लागू हुए 22 दिन हो चुके हैं। ऐसे में चुनाव आयोग के ऊपर निष्पक्ष चुनाव करने की जिम्मेदारी थी, जो शायद चुनाव आयोग भूल चुका है। ये तस्वीर देखिए दोस्तों, अरुण गोयल है। इस बार बीजेपी ने इन्हें मेरठ से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया है। इन्होंने 90 के दशक में रामायण सीरियल में श्री राम का किरदार निभाया था। आप सभी इन्हें जानते होंगे। आपको लग रहा होगा कि कौन सी बड़ी बात है इस तस्वीर में, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने साफ कहा था कि कोई भी प्रत्याशी प्रचार के दौरान धार्मिक बातें नहीं करेगा, धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगेगा। इसलिए राम का जो किरदार निभाने वाले हैं वो श्री राम की तस्वीर को अपने साथ लेके बेशक घूम सकते हैं, लेकिन चुनाव प्रचार करते वक्त कोई भी नेता, मंत्री, प्रत्याशी, उम्मीदवार ऐसा नहीं कर सकता। ये आचार संहिता का साफ उल्लंघन है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं जिन्हें आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी चुनाव का उम्मीदवार चुनावी प्रचार में लागू करता है, और अगर उसका उल्लंघन करता है तो उस पर क्या कार्यवाही हो सकती है। लेकिन इस पे कार्यवाही करने वाले चुनाव आयोग का दोस्तों हाल ही में वेबसाइट हैक हो गया था। देश नीति ने आपको बताया भी था कि आम आदमी पार्टी के नेता चुनाव आयोग से रैली करने की परमिशन मांगते हैं। वैसे ही उन्हें चुनाव आयोग के द्वारा प्रकाशित उत्तर में गालियां मिलती हैं, जिसके बाद चुनाव आयोग अपने वेबसाइट के हैक होने की खबर बताता है और पुलिस ने कंप्लेन करता है। लेकिन अभी तक दोस्तों उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। मतलब अभी तक चुनाव आयोग को चुनाव से पहले वेबसाइट हैक किसने किया है इसकी जानकारी नहीं मिली है। वैसे तो ऐसे मामले में इलेक्शन कमीशन को एक्शन तुरंत लेना चाहिए था, लेकिन अभी तक कोई खोज खबर नहीं है कि किसने वेबसाइट हैक की। जिसके बाद दोस्तों बात करूं अगर बीजेपी के नेता मंत्री के खिलाफ कितने नोटिस जारी हुए हैं, तो बता दूं कि बहुत सारे नोटिस अभी तक आचार संहिता के उल्लंघन के तौर पर बीजेपी के नेता, मंत्री, प्रत्याशी पर बहुत सारे नोटिस जारी हो चुके हैं। नोटिस जारी नहीं हुए हैं, कंप्लेन जारी हुए हैं। अभी तक अतिशी ने चुनाव आयोग को बीजेपी के होर्डिंग्स के खिलाफ कंप्लेन की है। साकेत गोखले ने भी मोदी जी के खिलाफ इंडियन एयरफोर्स का विमान इस्तेमाल करने पर चुनाव प्रचार में इस्तेमाल करने के खिलाफ चुनाव आयोग को कंप्लेन किया था। कम्युनिस्ट पार्टी ने राजीव चंद्रशेखर के खिलाफ अपने असली आय छुपाने का कंप्लेन दर्ज करवाया था, जो कि बीजेपी के ही प्रत्याशी हैं। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग को ईडी और सीबीआई का बीजेपी के लिए काम करने के आरोप में कंप्लेन दर्ज किया था। वहीं भारत राष्ट्र समिति बीआरएस ने भी बीजेपी के खिलाफ एक्शन लेने को चुनाव आयोग को कहा था। लेकिन दोस्तों मजेदार बात क्या है, इनमें से एक पर भी इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी तक नहीं किया, जबकि आचार संहिता लागू होने के साथ ही चुनाव आयोग बाधित है 48 घंटों के अंदर उस कंप्लेन के लिए कोई एक्शन उठाने को। लेकिन 48 घंटे तो बहुत दूर की बात है, काफी दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई एक्शन रिएक्शन कुछ भी नहीं लिया गया है। और तो और दोस्तों आचार संहिता के लागू होने के बाद चुनाव आयोग का खुद का ये धर्म बनता है कि जो भी इसका उल्लंघन करेगा वो खुद उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, उसे चुनाव लड़ने से भी इनकार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो उल्टा आम आदमी पार्टी के द्वारा लगाए गए इलेक्शन कमीशन पे इल्जाम कि चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी के हथियार के जैसा काम कर रहा है, उन्हीं को सच करने में लगे हैं। जबकि चुनाव आयोग देश के लोकतंत्र को बचाने वाली सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ आप देखिए अरुण गोविल के तस्वीर को, इसमें वो राम के नाम पर साफ वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि खुले तौर पर आचार संहिता का उल्लंघन है, जिसपे खुद चुनाव आयोग को आकर एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन अभी तक ना तो कोई कंप्लेन की खबर आई है, ना ही कोई एक्शन की खबर आई है। दोस्तों आप किसी भी धर्म के नाम पर साफ वोट नहीं मांग सकते हैं, लेकिन अरुण गोविल ने खुले आम चुनाव प्रचार में ना सिर्फ राम के नाम पर वोट मांगा, बल्कि श्री राम की तस्वीर को भी लिए घूम रहे हैं, जो कि सरेआम आचार संहिता का उल्लंघन है। कुछ ही दिनों पहले की बात है दोस्तों, 2 दिन पहले की शायद बात है कि मेरठ में बीजेपी प्रत्याशी जो अरुण गोविल हैं, उनका जनता ने भरपूर विरोध किया था। मुर्दाबाद और वापस जाओ के नारे भी लगे थे। बता दूं कि मेरठ के
पल्लवपुरम इलाके में जिस वक्त लोगों ने हंगामा करके बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल का रथ रोका और मुर्दाबाद और वापस जाओ के नारे लगाए, तो अरुण गोविल असहज हो गए, चुपचाप नजर आए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ऐसे विरोध का उन्होंने कल्पना भी नहीं किया था। बता दूं कि वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने हंगामा और नारेबाजी कर रहे लोगों को खूब समझाया, लेकिन वो नहीं माने। काफी मशक्कत करने के बाद जैसे तैसे लोगों को हटाया गया और प्रचार रथ को आगे भेजा गया। और अभी ये राम नाम पर 2 दिन के बाद तुरंत वोट मांगना भी शुरू कर दिए। दोस्तों बता दूं कि आचार संहिता के लागू होने के बाद ये चुनावी उम्मीदवार किन किन चीजों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। सरकारी ऐलानों पर बैन, यानी चुनाव का ऐलान होने के बाद मंत्रियों और अन्य अधिकारियों को किसी भी वित्तीय अनुदान की घोषणा करने या उसके वादे करने से रोक लग जाती है। फिर अधिकारी कर्मचारी का भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, सरकार जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकती है। लेकिन चुनाव आयोग ने खुद दोस्तों कई प्रदेशों से खुद ही कई सरकारी अधिकारी और सरकारी अफसरों का ट्रांसफर करवाया है। इसके बाद सरकारी पैसों का भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, सत्तारूढ़ पार्टी जो है। और उसके बाद दोस्तों प्रचार प्रसार से जुड़े नियम और प्रतिबंध भी मैं आपको बता दूं कि मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या किसी भी धार्मिक स्थल का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं हो सकता है, जिसका उल्लंघन अरुण गोविल जी ने फिलहाल किया है। प्रचार के लिए राजनीतिक पार्टियां कितनी भी गाड़ियां, 2 व्हीलर भी शामिल है उसमें, का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन पहले रिटर्निंग ऑफिसर की अनुमति लेनी होगी। किसी भी पार्टी या प्रत्याशी को रैली या जुलूस निकालने या फिर चुनावी सभा करने में पहले पुलिस की अनुमति लेनी होगी। रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक डीजे का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। अगर कोई रैली भी होनी है तो सुबह के 6 बजे से पहले और रात के 10 बजे के बाद नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस और अन्य सरकारी आवासों पर सत्तारूढ़ दल या उसके उम्मीदवारों का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन किसी भी पार्टी द्वारा चुनाव प्रचार के लिए प्रचार कार्यालय के रूप में या सार्वजनिक बैठक आयोजित करने के लिए उनका उपयोग करना प्रतिबंधित है। फिर बयानबाजी को लेकर सचेत रहना होगा इन उम्मीदवारों को। बता दूं दोस्तों कि आचार संहिता के दौरान मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक पर कई तरह के पाबंदी लग जाती है। अगर सरकार कुछ भी करना चाहती है तो उससे पहले आयोग को बताना होगा और उनकी मंजूरी लेनी होगी। केंद्र या राज्य का कोई भी मंत्री चुनाव प्रक्रिया में शामिल किसी भी अधिकारी को नहीं बुला सकता है। और यहाँ 2 सिटिंग सीएम, जो 2 सिटिंग सीएम हैं हमारे अरविंद केजरीवाल और झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार भी कर लिया है, काफी समय से जेल में है। सोचिए दोस्तों इस चुनाव में चुनाव होने से पहले कितने उल्लंघन किए गए हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है, आइए आपको वो बताते हैं। अगर कोई भी प्रत्याशी आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उसके प्रचार करने पर रोक लगाई जा सकती है। कानून के मुताबिक अभी अरुण गोविल पर भी यही एक्शन लेना चाहिए। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर 1860 का भारतीय दंड संहिता, 1973 का आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1951 का लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम प्रयोग में लाया जा सकता है। उल्लंघन करने पर प्रत्याशी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, जेल भी जाने का प्रावधान है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के पास 1968 के चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश के पैराग्राफ 16A के तहत किसी भी पार्टी की मान्यता को निलंबित करने या वापस लेने का भी अधिकार है दोस्तों। लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ आतिशी और लालू यादव की बेटी को ही नोटिस जारी किया है। इस चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन करते लोगों पर चुनाव आयोग का ध्यान नहीं जा रहा है या वो ध्यान देना नहीं चाह रहे हैं, ये तो पता नहीं। बाकी आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या चुनाव आयोग साफ सीधा जो अरुण गोविल के द्वारा किया गया आचार संहिता का उल्लंघन है उस पर एक्शन लेगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश नीति को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि हम आप तक ऐसी खबरें पहुंचाते रहें। हमें यूट्यूब पे थैंक्स ऑप्शन के माध्यम से सपोर्ट करें, चैनल से जुड़े और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देश नीति को देखते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बस याद रखिए कि न जाने कितने नेता मंत्री सत्ता में मदहोश मिले हैं, पावर के लालच में चूर कई राजनेता इस देश में दिखे हैं। न जाने कितने आए और गए हैं, लेकिन यहाँ कोई टिकता नहीं है, कुछ रह रहा है अगर स्थायी में तो याद रखना ए दोस्त, वो देश है यहाँ की देशभक्ति के आगे कोई घमंड ठहरता नहीं है। धन्यवाद।